नमस्कार मित्रों। आज का विषय है समय के साथ सभी धर्मों को थोड़ा थोड़ा अपडेट करना चाहिए, होना चाहिए। मित्रों, आज का जो युग है वह इतना तेज है, इतना जानकारियां रखने वाला है कि अगर हजारों साल पहले जो बातें घटी हैं, जो बातें हुई हैं, या जो कुछ भी ज्ञान हमें मिला है, वह ज्ञान जैसे कि मतलब जैसा है वैसे ही अगर आज के युग में उसको लाना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, तो आज की जो युवा पीढ़ी है, आने वाला जनरेशन है, उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं मित्रों। हाँ मित्रों, हमारे सारे ही शास्त्र विशिष्ट भाषाओं में उस समय की संस्कृत है और भी पुरानी जो लिपियां थी उसमें धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। आज उसमें हमने बदलाव किए हैं, लेकिन सिर्फ ट्रांसलेशन किया है। उसमें हम समय के साथ उसको जोड़ने का प्रयास नहीं किया। सभी धर्मगुरुओं को इस बात से चिंतन करने की आवश्यकता है। चिंतन होना भी चाहिए मित्रों। आज का जो इंसान है वह ऐसी व्यवस्था में जी रहा है, उसे बरसों पुराना जो ज्ञान है वह ज्यों की त्यों आप अगर देने का प्रयास करोगे तो उतना अनुकूल न होगा मित्रों। उदाहरण के तौर पे हमारे बहुत सारे ऐसे विद्वानों ने जो लिखा है वह सारी ही बातें उस समय की धारणाओं पर, उस समय की स्थितियों पर सोची गई थी। आज हमारा बच्चा जो है शहरों में कॉन्वेंट में जाता है, इंग्लिश पढ़ता है। जाहिर है पूरी दुनिया में जो भाषाएं प्रचलित हैं उसी में हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं। क्यों? हमें सबसे आगे रहना है, यहां किसी को पीछे नहीं रहना मित्रों। जब ये बात हम मान लेते हैं और अपने जीवन में स्वीकार लेते हैं, तब हमारे जो धर्म हैं, हम जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वह भी उनको उसी भाषा में देना होगा। आज के समय के साथ अनुकूल हो ऐसे फेरबदल उसमें हमें करने होंगे। अगर मित्रों हम संशोधन नहीं करते इन शास्त्रों में, तब ये बहुत पीछे छूट जाएगा। अभी अभी तो इसकी शुरुआत ही हुई है।
आज की जो युवा पीढ़ी है वह धार्मिक बातों में इतनी सक्रिय नहीं है मित्रों। ये दिख रहा है, इसका अंदाजा हमारे गुरु महाराजों को, संतों को हो चुका है। वे भी बड़ी मुश्किलात में हैं कि आखिर इसको कैसे आगे ले जाया जाए। किसी भी धर्म में संशोधन करना इतना आसान कार्य भी नहीं है मित्रों। क्यों? पीढ़ी दर पीढ़ी वह ज्ञान हम लेते आए हैं, उसका पालन करते आए हैं, हमारे जीवन से उसका गहरा रिश्ता है। इसी वजह से हम उसमें जरा सा भी फेरबदल करते हैं। हम यानी गुरु महाराज, संत जो शास्त्र को ठीक से जानते हैं, तो झट से पुराने लोग इसके लिए राजी नहीं होते। उनकी सोच को बदलना होगा, उनको समझाना होगा कि अब अगर हमें इस धर्म को आगे ले जाना है तो इन्हीं नई बातों के साथ आगे ले जाना होगा। ये समय की मांग है मित्रों, समय की जरूरत है। और समय ऐसी चीज है मित्रों, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ देता है। इसमें इतनी शक्ति होती है, इससे हम टकरा नहीं सकते। हमें उसके साथ बहकर चलना होगा। अगर हमें अपना धर्म बचाना है, संस्कृति बचानी है, तो हमें उसके साथ ही चलना होगा। और इसके लिए हमें कुछ कीमत चुकानी भी होगी मित्रों। सहजा सहज ये घटने वाला नहीं है। कोई भी सोच जब प्रथम आती है तो उसके लिए बहुत विरोध होता है, असंतोष भी होता है, सारा कुछ हमें सहना होगा। ये सब कुछ सहते हुए हमें हमारा धर्म आगे ले जाना होगा। और किसी न किसी को इसके लिए पहल करनी होगी मित्रों। नहीं तो ये जो कॉन्वेंट में जाने वाले जो बालक हैं, वे बहुत सारी बातों से वंचित हो जाएंगे। आने वाले समय में यही युवा होंगे, इन्हीं के हाथ में सारी बागडोर होगी। अगर बचपन में ही उन्होंने ये सब छोड़ दिया या आकर्षित नहीं हुए, तब तो युवा अवस्था, बूढ़ापा, इसमें बहुत सारा हमें खोना होगा मित्रों। अगर इसको बचाना है तो इस पर हमें कार्य करना होगा। छोटे छोटे बदलाव हमें स्वीकारने होंगे मित्रों, बिल्कुल स्वीकारने होंगे। और ये दायित्व जो है, ये हमारे गुरु महाराजों का है, संतों का है। इसका अधिकार उन्हें प्राप्त है। इसलिए इन सारे लोगों ने इस पर गंभीरता की विचार करने की आवश्यकता है। आज अगर आप नहीं सोचते तो आने वाला कल आपके लिए धुंधला होगा मित्रों।
ये शास्त्र ऐसे ही पुस्तकों में पढ़े रहेंगे, ग्रंथालयों में बने रहेंगे। आज की स्थिति अगर हम बयां करते हैं मित्रों, मंदिरों में, देवस्थानों में जाने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है मित्रों, बहुत कम है। कुछ मंदिर, कुछ धर्म स्थानक अगर आप छोड़ देते हो तो बाकी सब जगह पर सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है मित्रों? हमारा परिवार तो बहुत बड़ा है, फिर सारे ही सदस्य क्यों वहां तक नहीं पहुंचते? हमारे बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, वे नहीं पहुंच रहे हैं मित्रों। इसका स्वीकार करना होगा। उनको वहां तक ले जाने के लिए हमें ये बदलाव करने होंगे मित्रों, नहीं तो आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, जो समय से पहले सोच लेता है वही तूफान से बाहर आ जाता है। तूफान आने के बाद में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अभी से हमें सोचना होगा मित्रों। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी ये बात माननी होगी मित्रों। हमारे धर्म गुरुओं को प्रोत्साहित करना होगा, तब जाके हम सब बचा पाएंगे। धर्म बचेगा तो इंसान बचेगा, धर्म ही ना होगा तो सिर्फ कर्म ही कर्म होंगे। ऐशो आराम मस्त में जीना, सिर्फ अपने लिए जीना, ये सारे मूल्य आज के युवाओं में दिख रहे हैं मित्रों। ये ठीक बात नहीं है। शास्त्र इसके लिए अनुमति नहीं देते। इसलिए हमें इस पर सोचना होगा। आशा करता हूं इस विषय पर हमारे संत हैं, गुरु महाराज हैं, ये कुछ सोचें, कुछ बदलाव करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। वही एक उम्मीद का किरण है। अगर आने वाले कल को हमें ठीक से संजोना है तो आज ये बदलाव करने होंगे मित्रों। यही कह के आज का विषय पूर्ण करता हूं। धन्यवाद।